उस जाति के बारे में वो उनको ऐसा कैसे शोभा देता है कहना कि वो एक गाली है। इसका मतलब तो डूम एक जाति है उसको वो गाली मानते हैं। उनका जो है वो दिवालियापन निकल चुका है। रणदीप सुरजेवाला साहब ये कहते हैं कि मानसिकता बीजेपी की दिखा रही है। उनको ये बताना चाहिए कि उनका एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन कब आने वाला है। बीते 2 दिन से हम देख रहे हैं कंट्रोवर्सी जो है हरियाणा में देखने को मिल रही है, जहां पर रणदीप सुरजेवाला की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी को एक्सीडेंटल सीएम कहा जाता है और उसके बाद एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि वहां पर जो है दलितों का अपमान किया गया। आखिर कंट्रोवर्सी को लेकर बीजेपी का क्या कहना है, हमारे साथ जानने के लिए पूर्व सांसद है सुनीता दुग्गल मैम। जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, खासकर हम सरकारी डूम की बात करें, सबसे पहले तो ये कम्युनिटी से रिलेटेड ये बताया जा रहा है और रणदीप सुरजेवाला साहब ये कहते हैं कि मानसिकता बीजेपी की दिखा रही है। देखिए, बहुत ही मुझे लगता है कि दयनीय हालत आज कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि कोई जाति है, उस जाति के बारे में वो उनको ऐसा कैसे शोभा देता है कहना कि वो एक गाली है। अगर किसी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है संबोधित कर रहे थे, किसी ने अगर वहां से सामने से एक बात कही कि वो सरकारी डूम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसको सवाल को पूछा कि आप क्या कह रहे हैं करके, तो उसको उन्होंने ये कहा कि आप गाली दे रहे हैं। इसका मतलब जो डूम एक जाति है उसको वो गाली मानते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही अभद्र ये टिप्पणी जो है सुरजेवाला की तरफ से है और इसका संज्ञान जो है हमारे पूरे के पूरे डीएससी समाज को पर्टिकुलरली लेना चाहिए, क्योंकि डीएससी समाज में ही एक ये जाति आती है और ये उनकी जो है एक संकीर्ण और जो है ऐसी मानसिकता का परिचायक है कि जिससे पता लगता है कि उनका जो है वो दिवालियापन निकल चुका है। जिस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है खासकर कम्युनिटीज को लेकर, और बार बार ये कहा जा रहा है कि असल चेहरा जो है बीजेपी का सामने आ रहा है, दलितों का को लेकर क्या सोच रखती है भाजपा, आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं कम्युनिटीज में भी दरार पड़ेंगी और उनका भी कुछ आगे रिवर्ट हो सकता है? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह का जो एक शोषित वंचित दलित जो समाज है उसका जितना ख्याल, जितना ध्यान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, कांग्रेस तो उसके कभी आसपास में भी नहीं गई। चाहे हम मिर्चपुर कांड की बात करें, गोहाना कांड की बात करें, ये सब कांड किसके समय में हुए? ये कांग्रेस पार्टी के समय में हुए। तो ऐसे उसमें दलितों के लिए कुछ बोलना तो मुझे लगता है कि उनको शोभा ही नहीं देता है। और इस तरह की टिप्पणी करना जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि एक लोकतंत्र के सेवक हैं, जिन्होंने इतने चुनाव जो हैं वो लड़े हैं और जीते हैं, और उसके बाद ना केवल आप देखिए नारायणगढ़ में चुनाव जीता उन्होंने, लाडवा में चुनाव जीता उन्होंने, करनाल में चुनाव उन्होंने जीता, कुरुक्षेत्र में लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता। तो ऐसे इंसान के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करना कि वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, ये भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के दिवालियापन का परिचायक है। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि उनको ये बताना चाहिए कि उनका एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन कब आने वाला है, क्योंकि अभी तक देखिए कि उनका लीडर ऑफ अपोजिशन वो लोग निर्णय नहीं कर पाए हैं, तो उनका एक्सीडेंटल जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कब आने वाला है, मुझे लगता है कि ये उनको बताना चाहिए। मैम, इलेक्शन कमीशन ने जो रिवर्ट बैक किया 1600 पेजेस का जो रिप्लाई किया कांग्रेस को, कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद को ही क्लीन चिट दे दी है। देखिए, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जहां पर उनकी सरकार बनती है ईवीएम के मामले में बिल्कुल चुप रहती है। चाहे हम तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वहां पर वो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ईवीएम को लेकर उनके सवाल जो हैं ये जग जाहिर हैं, सबको पहले से ही। आप ये देखिए, जैसे ही रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ चलने लगे थे हरियाणा के अंदर, तभी सबने कह दिया था कि अब ईवीएम के ऊपर ठीकरा फूटने वाला है। तो जनता को सब कुछ मालूम है, जनता अपना मैंडेट देती है और बहुमत के साथ जो हमारी सरकार बनी है, मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। लगातार आप सोचिए कि 10 साल से वो विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष की भूमिका भी ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। उनको कम से कम जो है विपक्ष की भूमिका तो ठीक तरीके से निभानी चाहिए। सत्ता में रहते हुए उन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार और जो लूट खसोट की है वो सबको मालूम है, लेकिन विपक्ष की भूमिका भी ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिवालियापन है ये कांग्रेस पार्टी का। किसानों की बात करें, डीएपी का बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को डीएपी नहीं मिल रही है और मारामारी वाली वीडियोस सामने आ रही हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से हम देखें पराली को लेकर अगर एफआईआर की बात करें तो फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा अभी तक एफआईआर हुई हैं, इसको लेकर सरकार का कोई रूट प्लान?
देखिए, सरकार ने जो है वो कई तरह की सुविधाएं हमारे किसान भाइयों को दी हैं कि अगर वो इन सिटू भी और आउट सिटू भी कि अगर वो करना चाहते हैं पराली का जो है, अगर उसका संवर्धन किस तरीके से करना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं और बहुत से हमारे किसान भाई बेलर लेकर और उसको इस्तेमाल करके उसका ठीक तरीके से उसको कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ किसान भाई जो हैं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें प्रदूषण को देखना चाहिए कि जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, AQI का आप लेवल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है वो अभी कल ही हम लोग मीडिया के माध्यम से हमें पता लग रहा था कि अभी पिछले 3-4 दिनों के अंदर अंदर जो प्रदूषण का लेवल जो बढ़ा है उसमें एक आप ये देखिए कि एक इंसान समझ लिए कि 14-15 सिगरेट जो है, इतना जैसे जितना धूम्रपान, जितना पोल्यूशन उनके अंदर फेफड़ों के अंदर जा रहा है। तो इस तरह से हालात आगे क्या आने वाले हैं, किस तरह से हमारे बच्चों के ऊपर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, हमारे बुजुर्गों के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं पराली को ठीक तरीके से उसको ठीक करने के लिए, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ईपी का किस तरीके से मैम? ईपी का भी जहां कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है उसके बारे में अधिकारियों से बात की जा रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है जो थोड़ी बहुत इसकी अगर कोई समस्या आई थी उसका जो है सोल्यूशन निकल जाएगा और कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, हम देखिए कि 24 फसलों के ऊपर MSP देना ये हमारी सरकार ने किया। 14 के ऊपर पहले देते थे और अब 24 के ऊपर कहा, जो प्रॉमिस किया था उसको भी फुलफिल किया जा रहा है। 48 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो अब तक मंडियों में आ चुका है और उसमें से भी 43.5 लाख मीट्रिक टन जो है उसका उठान हो चुका है। तो इतनी तीव्र गति के साथ किसान भाइयों के लिए ये काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सोच का ही नतीजा है। एक आखिरी सवाल मैम, आपको लगता है कि लोकसभा चुनावों में जब टिकट आवंटन हुआ, खासकर सिरसा के लिए, वो गलत हुआ था? देखिए, ऐसा है कि ये निर्णय जो है वो हमारा संगठन करता है और जो बीत गई वो बात गई, जो अब मुझे लगता है कि उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आने वाला समय जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा के लिए खूब विकास की गति को आगे बढ़ाता हुआ चले, तो हम सबकी यही जो है कोशिश है और इसी कोशिश में हम सब लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है लगातार जिस तरीके से राजनीति कर रही है वहीं पर उन्हें अपना सबसे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन बताना चाहिए, उसके बाद सवाल जो है वो बीजेपी पर उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।